निर्भयता ही अमरता है। लेकिन निर्भय कैसे हुआ जाए? भयमुक्त जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जी सकते हैं? भयमुक्त जीवन कैसे हम जी सकते हैं? भीतर बाहर से कैसे हम पूरा निर्भय हो सकते हैं? इसके पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें भय क्यों होता है। और सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। और हर प्राणी के अंदर मृत्यु का भय गहराई से गड़ा हुआ है। इसीलिए इस मृत्यु भय को योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश का अर्थ है जो गहराई से गड़ा हुआ हो, जल्दी निकलता ना हो। बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, फिर भी मृत्यु का भय मन से दूर नहीं होता है। मृत्यु भय का कारण क्या है? देखने, सुनने, खाने पीने, इंद्रियों के भोगों को भोगने की जितनी अधिक लालसा होगी, मृत्यु भय उतना गहरा होता जाएगा। शरीर संसार के प्रति जितनी अहंता ममता बढ़ती जाएगी, मृत्यु भय उतना गहरा होता चला जाएगा। मैं शरीर हूं, ये भाव, शरीराभिमान जितना दृढ़ रहे होगा, मृत्यु भय उतना अधिक परेशान करेगा। खाते पीते, देखते सुनते, इंद्रियों के भोगों को भोगते हुए अनादिकाल का समय बीत गया, किंतु तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें तृप्ति है ही नहीं, अतृप्ति है। और जहां अतृप्ति है वहां सुख नहीं हो सकता। जीवन जीना है तो खाना पीना देखना होगा, इंद्रियों से व्यवहार भी लेना होगा, लेकिन ये सब केवल यदि निर्वाह के लिए और सेवा के लिए करें, इंद्रियों के भोगों से सुख पाने की लालसा न रखें मन में, तो मृत्यु भय परेशान नहीं करेगा। अहंता ममता
अधिकार की लालसा, मुंह, कब कैसे बढ़ जाते हैं पता नहीं चल पाता है। जीवन अकेला जिया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के संग साथ ही जीवन का निर्वाह होगा, चाहे परिवार में रहें, चाहे मठ आश्रमों में रहें। सेवा प्रेम का व्यवहार, कर्तव्य का पालन करते चले। कहीं किसी के लिए मोह ना बनाए। सेवा प्रेम का व्यवहार करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, यदि मन में यह भाव बनाकर रखें कि आज कल में इनका हमारा संग साथ छूटने वाला है, या तो हम पहले दुनिया से विदा हो जाएंगे, या संगी साथी दुनिया से पहले चले जाएंगे। कब किनका संग साथ छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो जब छूटना पक्का है, सदैव साथ हम रह नहीं सकते, तो मोह किसके लिए बनाए? और मोह बना करके लाभ क्या होगा? क्या मोह बना करके हम दूसरों, खुद सुखी जीवन जी सकते हैं और दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं? मोह एक प्रकार की मूढ़ता है। और ये मोह जितना ज्यादा होगा, भय उतना मजबूत होगा, गहरा होगा। सेवा करें, प्रेम करें, कर्तव्य का पालन करें, जो जैसा जिसके लिए करना है उचित वो करते चलें, उसमें कमी न रखें। किंतु मन को कहीं किसी से चिपका करके न रखें। तथ्य का बोध मन में बना रहे, तो भय नहीं होगा। अंत में होने वाली घटना, और अंत में क्या होना है? एक दिन सबसे अलग हो जाना है। अलग होना जैसे के लिए कहा जाता है, मुक्ति में जीव, मोक्ष दशा में जीव सबसे अलग, असंग, निसंग हो जाएगा। वो तो बाद की बात है। मुक्ति कब होगी नहीं होगी वो तो छोड़े। शरीर छूट गया, फिर आज के माने गए अपने जो परिजन हैं, हम कहते हैं कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्या उनसे हमारी मुलाकात होगी? क्या वे सदैव साथ में बने रहेंगे? सब जानते हैं न कोई रहा है न कोई रहेगा, अंत में अकेला जाना है। फिर भी ये भाव स्थायी रूप से मन में बना नहीं रहता है, और यही कारण से मोह हो जाता है, यही कारण से भय होता है। निर्मोहता जितनी पक्की होती चली जाएगी, व्यवहार उतना बढ़िया होगा, किंतु भय नहीं होगा मन में। दुनिया के सभी संत गुरुजन निर्मोह रहे हैं,
किंतु वे व्यवहार रहित रहे, व्यवहारहीन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो करना है करते रहे बस, इससे अधिक और क्या कर सकते हैं। मुंह बना बना कर किसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं शरीर हूं यह भाव, मैं शरीर हूं यह भाव जितना पुष्ट होगा, मृत्यु भय उतना परेशान करेगा। पदे पदे भय भी। सावधानी की आवश्यकता हर जगह है और हर जगह रहेगी। कहीं भी किसी भी बात में असावधान न रहें। छोटा बड़ा जो भी काम है, रास्ता चलना हो या कुछ भी करना, पूरी तरह से सावधान होकर के अपना काम करें। फिर जो होना होगा वो होता रहेगा। खास बात है, मैं शरीर हूं यह भाव। कहना अलग है कि मैं शुद्ध चेतन हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन ये भाव मन में कहाँ बना रहता है। हर समय शरीर भाव को लेकर ही हम जीते हैं। कमी हमारी है। वैराग का अभाव। और वैराग का भाव के मूल में कहीं न कहीं देहाभिमान और इंद्रिय सुखों की लालसा। यद्यपि देहाभिमान इंद्रिय सुखों की लालसा में पड़कर पता नहीं कैसे कैसे असहनीय दुख सहने पड़े हैं, किंतु वे दुख स्मरण में नहीं है। इसलिए उन दुखों की याद मन में रहती नहीं है। इसलिए बार बार इंद्रिय सुखों की लालसा मन में बनी रह जाती है। यही जो इंद्रिय सुखों की लालसा है, यही मेरे लिए भवबंधन का कारण है। यही यही भवसागर ही कहना चाहिए। कैसे छूटे इससे। बार बार उनके प्रति दुख और दोष दृष्टि का चिंतन करते रहना। मैं शुद्ध चेतन हूं, इस भाव का स्मरण और विषयों में आदि संत तक केवल दुख ही दुख है, इसका चिंतन यदि मन में हो, तब उधर से ग्लानि होगी। क्योंकि जब यह होगा कि मैं शुद्ध चेतन हूं, तब यह होगा जो मेरा है वो मुझसे अलग होगा नहीं, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे अलग होकर के रहेगा। चाहे कितना भी मैं कोशिश कर लूं उन्हें अपने साथ रखने के लिए, वे साथ रह ही नहीं सकते। छूटहा साथ कसैसी, ये श्री विशाल साहब की एक पंक्ति है। छूटहा साथ कसैसी, छूटहा छूटने वाली, कसैसी किस प्रकार।
जो छूटने वाले हैं वो हमारे साथ कैसे बने रह सकते हैं? और हम कोशिश क्या करते हैं? जवानी हमारी सदैव बनी रहे, शरीर का बल, रूप, सौंदर्य ये सब सदैव बने रहे, धन दौलत पद प्रतिष्ठा सदैव बने रहे, परिजन सदैव साथ में बने रहे, ये कभी प्रतिकूल न होने पाए, इनका वियोग न होने पाए। यही चिंता तो हमेशा मन में है, और यही चिंता दुख का कारण बनती है। बचपन से लेकर आज तक न मालूम कितने लोग मिले और छूट गए, कैसे कैसे पदार्थ मिले, छूट गए, किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, छूट गई सारी परिस्थितियां। तो जैसे बचपन के संगी साथी छूट गए, किशोरावस्था के संगी साथी छूट गए, ऐसे आज के संगी साथी तो छूटेंगे ना। और जैसे बचपन के संगी साथियों के बिना आज हम बड़े आराम से निश्चिंत होकर जीवन जी रहे हैं, किशोरावस्था तरना और तरुण अवस्था, युवावस्था के संगी साथी छूट गए, उनकी याद भी नहीं है मन में, और उनके बिना हम बड़े आराम से, बड़े शांति और प्रसन्नता से जी रहे हैं। तो ऐसे आज के संगी साथी, इनके बिना भी तो हम जी लेंगे, जब ये छूट जाएगा तब। क्या ये भाव मन में रहता है? बचपन के संगी साथी, उनके बिना रहना मुश्किल था उस समय। युवावस्था तरुणावस्था के संगी साथी, उनके बिना रहना मुश्किल था। जो पदार्थ मिले उनके बिना रहना मुश्किल था। तो आज कैसे रह रहे हैं उनके बिना? मन की आदत है अपने आप को किसी न किसी से जोड़ते रहने की। एक छूटता है, दूसरे को पकड़ लेते हैं। मैंने कहा था कि व्यवहार अपनी जगह पर है, जो पदार्थ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना है, जो संगी साथी उनके साथ कर्तव्य का पालन, सेवा और प्रेम सेवा का व्यवहार करना है, वो सब अपनी जगह पर। लेकिन एक दिन इनसे मेरा वियोग होना है, ये भी तो पक्का है ना। इस भाव को फिर मन में बनाकर क्यों नहीं रख पाते? वैराग्य की कमी। और वैराग्य की कमी क्यों होती है? जहां जहां राग लगा हुआ है उनमें मन चिपका है। और चिपका क्यों है? सुख मानकर। और वहां सुख है नहीं, इसलिए दुख दृष्टि और दोष दृष्टि, ये दो करना है। कहीं से भी मन को हटाना है, उनके राग मोह आसक्ति का त्याग करना है। तो रास्ता एक ही है। दुख और दोष का अनुदर्शन कहा गया है गीता में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दर्शन नहीं, अनुदर्शन। और अनुदर्शन का अर्थ होता है बार बार, बार बार दोष, बार जब ख्याल आए तब दुख और दोष। जैसे कोई हमारा प्रबल विरोधी है, भयंकर शत्रुता का व्यवहार करने वाला, पहली बात तो उनकी याद नहीं आती है। कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी याद नहीं आती मन में। अपने शत्रु की याद कौन करता है? और याद आ जाती है तो क्या ऐसा लगता है, देखो वो कितना बढ़िया सुंदर है, देखने में कितना बढ़िया सुंदर है, कितना बढ़िया मीठी बात बोलता है, ऐसा होता है। तीव्र घृणा होती है ना उसके लिए, क्रोध आ जाता है एकदम मन में। ऐसे ही
क्या रागवान प्राणी पदार्थ, रागवान जो विषय हैं, उनकी याद आने पर मन में क्रोध आता है? प्रीता होती है। और जब प्रीता हो रही है तो वहां से मन हटेगा कैसे? जब तक प्रीता का भाव होगा, सुख का आभास होगा, तब तक वहां से मन हटेगा नहीं। और मन हटेगा ही नहीं तो फिर बैराग नहीं होगा, और बिना बैराग की निर्भयता नहीं आएगी मन में। निर्भयता, निर्भयता के लिए दो ही चीजें। एक तो अपने स्वरूप की असंगता, अकेलेपन, अमरता की बराबर याद होते रहना। और इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें बराबर तीव्र दुख और दोष दृष्टि का होना। यदि मैंने कहा था कि जबान से हम कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी असंग है, अकेला है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, किंतु इस भाव में मन टिकता नहीं है, क्योंकि इसका हम चिंतन नहीं कर पाते बराबर। मन फिसलता रहता है, बार बार फिसलता, जो जो दिखाई पड़ता है उसी में आकर्षित हो जाता है। और दूसरी तरफ विषयों से तीव्र ग्लानि नहीं हो पाती है, उनमें दुख का स्मरण नहीं होते रहता है। और दोनों में एक होगा यदि अपने स्वरूप का बराबर चिंतन होता रहे तो सांसारिक प्राणी पदार्थों में मन फिसलेगा क्यों? क्योंकि जब जब संसार की याद आएगी तब तब खुद की याद भूलेगी। मन में तो एक ही बात रहेगी ना। मन का लक्षण ही है एक बात में, एक समय में एक बात की याद करना। एक समय में मन में एक ही बात रहेगी, चाहे हम संसार को रखें चाहे अपने आप आत्मा को रखें। अब ये भी कहा जाता है नहीं मन में तो एक बार में अनेक बातें याद रह जाती है, ऐसा नहीं है। मन बड़ी तीव्रता से याद करता है। शायद न्याय दर्शन में है ये बात, न्याय दर्शन या वैसे जिसमें हो दिया गया है, जैसे पान के 100 पत्ते सर ऊपर रखे हों और एकदम बहुत तेज नुकीला कीला ऊपर रख करके हथौड़ी से एक बार जोर से ठोके तो लगेगा क्या? सारे के सारे पत्ते एक बार में बिध गए। लेकिन सारे पत्ते एक बार में नहीं बिधे, क्रम से बिधे हैं। पहले ऊपर का पत्ता बिधा, उसके बाद उसके नीचे का, उसके नीचे का। लेकिन वो बिधना इतनी तीव्रता से हुआ कि हम उसको देख नहीं पाए। जैसे कहा जाता है बिजली चली जाती है, हजारों बल्ब लगे रहते हैं, बिजली आती है, हम देखते हैं हजारों बल्ब एक साथ जल गए। एक साथ नहीं जले हैं, क्रम से जले हैं। आखिर जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करता है, तो उस गति में समय तो लगेगा ना। ऐसे ही मन की दशा है, इतनी तीव्रता से याद करता है कि लगता है कि मन में एक समय में अनेक बातों की याद होती है।
ऐसा नहीं है, किंतु तीव्रता से याद करने का अंत होता है। मन एक समय में एक ही बात है। जब अपने को भूल जाते हैं तब मन संसार की याद में डूबता है, और जब संसार भूलता है तब अपने आप की याद रहती है। बात तो यह है कि सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय, और मृत्यु भय मूल कारण अज्ञान, और अज्ञान अपने स्वरूप को न समझ पाना, और विषयों में सुख है यह भान होना, यही अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ कम जानना नहीं है। अज्ञान का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा न जानना। सारे के सारे विषय मूल रूप में दुखप्रद हैं, लेकिन उसको दुखप्रद न जान करके सुखप्रद जानना, यह अज्ञान है। अपना स्वरूप अविनाशी है, अमर है, तो उसको न जानकर हम शरीर को अमर बनाने का, तो यह अज्ञान है, और यही अज्ञान मृत्यु भय का कारण। निर्भय होकर जीवन जीना है, जीते जी अमरता का अनुभव करना है। तब करना क्या है? देखने, सुनने, खाने, पीने, इंद्रियों के भोग भोगने की लालसा का त्याग, यही तो वैराग है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जड़ है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन भाव में मन बनता नहीं है। शरीर की वास्तविकता कब, शरीर है क्या? वैसे देखें तो शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है। चाम, मांस, हड्डी, मल मूत्र, रक्त, इनको अलग अलग कर दो। श्री विशाल साहब ने लिखा है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनमें जरा खोजो, मिलेगा शरीर? शरीर मिट्टी में है कि पानी में है कि आग में है कि हवा में है? किस में है शरीर? या शरीर जीव में है? जीव के स्वरूप में भी शरीर नहीं है, न मिट्टी में है, न आग में, न पानी में, न हवा में शरीर नहीं है। इनके संयोजन से जीव, बस मिट्टी, पानी, आग, हवा से शरीर बन गया, इसमें जीव को बस स्थिति हो गई, बस ये शरीर खड़ा हो गया। सबको अलग अलग कर दो, मिट्टी को अलग, पानी को अलग, हवा को अलग, आग को अलग, जीव को अलग, शरीर खत्म। इस प्रकार से हम शरीर के वास्तविकता का बराबर चिंतन करते रहे ना, तो शरीर अभिमान घट करके आत्मभाव में मन टिकेगा। तो बाहर से पूर्ण वैराग और आत्मभाव का स्मरण जितना मन में बने रहेंगे उतनी निर्भयता रहेगी, और निर्भय आदमी ही जीवन को सही ढंग से जी पाता है। भयभीत आदमी जीवन को जी ही नहीं पाता, वो तो घसीटता है जीवन को, पदे पदे भयभीत होता रहता। जीवन को सही ढंग से जीना है तो निर्भय होना होगा, और निर्भय होने के लिए विषयों से पूर्ण वैराग, दुख दृष्टि का चिंतन, और अपने आत्मा की अमरता और उसके चिंतन में सुख का बोध, ये दो काम हमें करना होगा, और इसी में हमारा कल्याण है, इसी के लिए जीवन मिला है। तो निर्भयता ही अमरता है,